जब तक अपने ज्ञान विज्ञान, अपनी भक्ति, अपने साधन का बल है, अपने पुरुषार्थ का बल है, तब तक पूर्ण शरणागति नहीं है। पूर्ण शरणागति तभी है जब हम पूरी तरह हाथ खड़े कर दें। वो सरेंडर बोलने वाले पता नहीं भीतर से सरेंडर बोलते हैं कि नहीं, पर ठाकुर जी के सामने पूरी तरह सरेंडर बोल दो। अपराध सहस्र भाजनम, अपराध सहस्र भाजनम, पतितम भीम भवार्णवोदरे, अगतिम शरणागतिम हरे, कृपया केवलम आत्मसात कुरु। कृपया केवलम, कृपया आत्मसात करो। मुझे आत्मसात करने का और कोई साधन नहीं, आपकी कृपा ही साधन है। हमारे में तो कोई बल ही नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं कि मैं आपके योग्य बन सकूं। कृपया केवल आत्मसात करो। शरणागति का एक नियम है, बहुत ध्यान से सुने। शरणागति का एक नियम है, शरणागति में अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। अन्याश्रयेण प्रपत्तिर्बाधिता भवति। अन्याश्रय से शरणागति बाधित हो जाती है। अन्याश्रय ग्रहण न करें। श्री हरि का, श्री गुरु का अनन्य भाव से आश्रय ले। श्री हरि श्री गुरु दो नहीं है, एक ही है। स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है हरि गुरु। हरि गुरु का दृढ़ आश्रय और अनन्याश्रय। एक सत्य घटना हम संक्षेप में सुनाना चाहते हैं आपको। मर्यादा के कारण हम वो सब नाम नहीं ले रहे हैं, पर सत्य घटना है। हमारे एक बड़े श्रद्धेय संत थे, अब उनका शरीर नहीं है। वे एक जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष के आश्रित हुए और आयु भी कितनी, 7 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 7 वर्ष की आयु में आश्रित हुए। इतनी छोटी आयु में गृह त्याग हो जाना, साधु बन जाना, ये कोई सामान्य बात तो नहीं थी। फिर शरीर बहुत अच्छा था उनका। होनहार विरवान के हुत चीखने पात, तो उनको अखाड़े के साधुओं ने उनको पहलवान बना दिया, मल्ल बना दिया। पहलवान भी ऐसे पहलवान बने कि दारा सिंह बहुत बड़े पहलवान अभी भी हैं, चले गए। तो दारा सिंह जी ने उन्हें सम्मानित किया था। और उनके सामने बड़ी बड़ी कुश्तियों में कोई सामने आता नहीं था। ऐसा हमने देखा उनका, ऐसा शरीर, ऐसा सीना, ऐसे भुजदंड,
बाल ब्रह्मचारी साधु, क्या कहना महाराज। अब गुरुजी के तो चरणाश्रित थे, लेकिन गुरुजी की जो विशिष्ट रहनी है या पद्धति है साधना उपासना की, वो तो उन्होंने उस दिशा में तो नहीं बढ़े, इस दिशा में बढ़ गए, पहलवानी वाली दिशा में आगे बढ़ गए, नाम हो गया खूब। अखाड़े के सर्वोच्च पद पर भी उनकी चर्चा चलने लगी कि अखाड़े का सर्वोच्च पद इनको दिया जाए। साधु में अखाड़े होते उनका, लेकिन भगवान की कृपा, उनके मन में, आखिर तो एक महान सिद्ध पुरुष के संत के वो शिष्य थे, तो उनके मन में एक वेदना हुई कि हम ऐसे महापुरुष के शिष्य हैं, अच्छे कुल में जन्म लिया, बचपन में घर छोड़ के साधु हो गए, अरे इस मान बड़ाई में, इस वाहवाही में क्या रखा है, बड़ी बड़ी भेंट दक्षिणा मिलती, इससे क्या हो जाएगा। अरे भाई, ग्रह त्याग का एकमात्र प्रयोजन है भगवत प्राप्ति, वो तो हमको हुई नहीं, तो मुझे भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, भगवत साक्षात्कार होना चाहिए। आज स्वामी जी ने एक बात हमको बताई, बहुत प्यारी लगी, पुरी वाले स्वामी जी ने, स्वामी शुद्धानंद जी महाराज ने। आज उन्होंने एक बात बताई कि परम पूज्य श्री युक्तेश्वर गिरी जी, यही नहीं, वे कहा करते थे, परिपूर्ण रूप से जब तक मनुष्य को भगवत प्राप्ति न हो जाए, तब तक उसका चरित्र विश्वास के योग्य नहीं है। चाहे जितनी ऊंची सिद्धि प्रसिद्धि पाले, पतन का भय बना ही रहेगा, पूर्ण भगवत प्राप्ति हो जाए। बहुत अच्छी बात लगी। तब तक किसी को अपने साधन का, अपने आप के बड़े सदाचारी चरित्रवान होने का दंभ नहीं भरना चाहिए, जब तक पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति न हो जाए। बहुत अच्छी बात लगी। भगवत प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होना तो बहुत अच्छी बात थी। अब बहुत ध्यान से सुने महाराज जी, उनसे थोड़ी सी चूक क्या हुई कि उनके मन में इच्छा हुई तो उनको अपने पूज्य गुरुदेव के ही चरणों में पहुंचकर कहना चाहिए था कि आपका चरणाश्रित हुआ और इतनी आयु, सब कुछ देख लिया हमने छोटी सी आयु में, बड़ा बड़ा यश और बड़ा बड़ा सम्मान भी पा लिया, लेकिन अब शांति नहीं है। अब तो आप कृपा करो, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरन न जाए। अब आप हमें भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताओ। तो अवश्य ही सद्गुरुदेव इतने समर्थ महापुरुष थे, मेरे विश्वास के अनुसार, हम अपना विश्वास आप पर नहीं थोप रहे हैं, पर मेरे विश्वास के अनुसार वे ऐसे समर्थ महापुरुष थे कि अपने संकल्प से किसी को भगवत प्राप्ति करा दें, केवल चाह लें तो भगवत साक्षात्कार हो जाए। ऐसे महापुरुष, उनके पास नहीं गए, ऐसे ही किसी के चक्कर में फंस गए जो कहता था कि हम सीधे तुमको भगवान से मिला देंगे। वो था कोई तंत्र मंत्र वाला था, वो कोई विशुद्ध ज्ञान भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलने वाला साधक नहीं था। दंभ पाखंड वाला, टटका टोना, तंत्र मंत्र, कुछ चमत्कार दिखा देना, वो सब था उसमें।
और मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, कुछ भी करने लग जाए, वो चाहता मेहनत न करना पड़े, सब ऐसे ही हो जाए। संगीत सीखने वाले लोग 2-4 दिन अभी ठीक से सरगम निकालना नहीं आया, हर सरगम के स्वर ही नहीं बैठे गले में, और वो सीधे कहते हैं कि हम हैं, हाँ कोई घोर के पिला दे हमको। अरे भाई, फिर कहेंगे कौन सी दवाई खा लें, कौन से मंत्र जप लें। अरे ये सब ठीक है, कुछ न कुछ उपयोगी हैं। ऐसी संस्कृत पढ़ने वाले लोग कहे गुरुजी ब्राह्मी बूटी पिलाओ, कुछ स्मरण शक्ति बढ़े। हमने भी पी, हमने भी पिलाई अपने विद्यार्थियों को, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग बीमार ही पड़ गए। मान लो माघ कृष्ण चतुर्दशी को अर्धरात्रि के समय किसी पवित्र नदी में आकंठ जल में खड़े होकर मंत्रोच्चार पूर्वक विधि पूर्वक आपने उस सिद्ध औषधि का पान भी कर लिया, आप पढ़े ही नहीं, पुस्तक उठाई ही नहीं, तो ब्राह्मी बूटी क्या कर लेगी भाई? बिना पढ़े हमको विद्या आ जाए, बिना भजन किए हमारा कल्याण हो जाए, बिना हमारे श्रम किए हमें संगीत आ जाए, आज ही हम तबला में जाकिर हुसैन बन जाएं। अरे भाई कैसे होगा? अभ्यास अपेक्षित है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे होती तभी अच्छी होती है, धीरे धीरे होती हैं तभी अच्छी होती, नहीं तो अच्छी नहीं होती। कौन कौन चीजें हैं उसमें? पहली चीज है सनई कंथा। कंथा माने होता है वैराग्य। सीधे ही आवे और मुड़ मुड़ा के सीधे बाबा जी के कपड़े पहना दो, ठीक नहीं। सनई ही कंथा, धीरे धीरे उसकी ऐसी योग्यता उसमें बने कि वह कपड़ा वैरागी के भले ही न पहने पर भीतर से वैरागी हो जाए। आज सरकार ने बताया, गाड़ी में बैठे बैठे बोले बात पूरी हो जाए तब उतरेंगे, तो आज आपने बताया कि गुरु महाराज बड़े सरकार बड़े दादाजी की शरण में आए और बड़े दादाजी ने उनको छोटे दादाजी की सेवा में भेज दिया। ये मोड़ा तुम्हारा, माने अपने शिष्य के रूप में नहीं, अपने प्रशिष्य के रूप में। हमारे यहाँ साधुसाई भाषा में कहते नाती चेला, अपने नाती चेला के रूप में स्वीकार किया। और गुरु महाराज ने छोटे दादाजी को, गुरु महाराज को छोटे दादाजी ने सेवा में लगा दिया। 3 वर्ष तक संपूर्ण सेवा उन्होंने की, भंडार की पूरी सेवा स्वयं। अहर्निश सेवा में सावधान होकर लगे रहते, पर श्री छोटे दादाजी बड़े सरकार के हाथ की बनी कोई चीज खाते नहीं। अरे तो निर्माल्य हो गया, शिव निर्माल्य हो गया, जाओ नहीं लेंगे, जोड़ दिया। 3 वर्ष हो गए, और इधर से कोई चीज आवे तो भले ही कुछ ले लें, ये देवें तो नहीं लेवें। अब देखो कैसी कैसी परीक्षाएं गुरु लोग लेते हैं, शिष्य पर क्या बीतती होगी।
कि मैं जिनके लिए सब कुछ करता हूँ मेरा छुआ तक नहीं खाते हैं, डांट के भगा देते हैं। पर धन्य है शिष्य की श्रद्धा। शिष्य ने अपने मन में भी कभी कोई भाव में परिवर्तन नहीं लाया। भाव की शुचिता, भाव की निर्मलता और भाव की प्रगाढ़ता यथावत बनी रही। एक दिन गुरु महाराज ने कहा, जिस गाड़ी में आज हम सरकार के साथ बैठ के आए, ये वही ऐतिहासिक गाड़ी जिसके लिए छोटे दादाजी ने बड़े सरकार को कहा, जाओ इस गाड़ी से जाओ, अमुक जंगल में जाओ और शेर मार के लाओ, शेर का शिकार करके आओ, तब तुम्हारे हाथ का कुछ खाएंगे पिएंगे। अब भैया सिद्धों की लीला है, सुनो और अनुभव करो, उसका प्रयोजन क्या है उसको समझने की कोशिश करो। अनुकरणीय नहीं है, अनुकरणीय नहीं है। हम तो कुत्ता के सामने भी नहीं जा सकते, भौंकता है तो हमारे हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। हम कुत्ते के सामने नहीं जा सकते, शेर की बात तो बहुत दूर कोसों है। छोटे दादाजी ने ये आज्ञा दी तो बड़े सरकार ने यह नहीं कहा कि अपने तो साधु सन्यासी हैं, अहिंसा का व्रत ले रखा है और ये शिकार खेलना तो क्षत्रियों का, राजाओं का काम। आप कैसे गुरु हो बताओ, चेलों को मारने की आज्ञा, शिकार खेलने की आज्ञा देते हो? विलक्षण बात है कि नहीं? मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिन ही विचार किए शुभ जाने। तुलसीदास जी के वचन है। माता पिता गुरु की वाणी में विचार मत करो, जो कहें मान लो। मान लो आज्ञा ठीक नहीं है तो वो जाने, जो आज्ञा दे रहे हैं वो जाने, अपने को क्या लेना देना। अपने को आज्ञा पालन से प्रयोजन है। आज्ञा ठीक है कि नहीं है ये वो विचार करें, हम क्यों विचार करें? ध्यान से सुने, भगवान के समझाने पर भी युधिष्ठिर न सत्य बोल पाए न ठीक से झूठ ही बोल पाए। अश्वत्थामा मृतः अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरः। न तो सत्य था न झूठ था। नरक का दृश्य धर्मराज युधिष्ठिर को देखना पड़ा। और महापापों में गणना है जुआ खेलने की। 4-5 स्थानों पे जहां कलयुग रहता है उसमें सबसे पहला स्थान है द्यूतम। जुए में कलयुग का निवास है। और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनके बड़े ताऊजी धृतराष्ट्र की आज्ञा थी कि तुम जुआ खेलो, पाप नहीं लगा। और ये बोलना न बोलना इसमें किसी की आज्ञा नहीं, वो स्वतंत्र थे युधिष्ठिर। यदि भगवान की ही आज्ञा मानकर बोल देते कि अश्वत्थामा मर गया तो उनको पाप नहीं लगता। पर न तो भगवान की पूरी बात मानी, न अपने ही सत्य पर अड़िग रहे, इसलिए गड़बड़ हो गया। वसुदेव जी ने कंस के सामने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी संतान होगी हम दे देंगे, और प्रतिज्ञा भंग की उन्होंने, झूठ बोले। बालक को पहुंचाए गोकुल, कन्या वहां से ले आए, कथा आप सबको मालूम। लेकिन वसुदेव जी को झूठ बोलने का पाप नहीं लगा। क्यों?
क्योंकि सत्य का भी सत्य जो है वो आज्ञा कर रहा है। सत्य से सत्यम, सत्य के सत्य श्री कृष्ण हैं और वे स्वयं कह रहे हैं कि तुम हमको वहाँ भेजाओ, ऐसा जो आज्ञा करके उन्होंने पालन किया। ईश रजाए शीश सभी के, वसुदेव जी को कोई दोष नहीं लगा। धृतराष्ट्र ने अनुचित आज्ञा दी, उसका परिणाम यह हुआ कि 100 पुत्रों में से एक पुत्र भी पानी देने के लिए शेष नहीं बचा, मुखाग्नि देने के लिए शेष नहीं बचा। अनुचित आज्ञा थी, उसका परिणाम धृतराष्ट्र को भोगना पड़ा। लेकिन युधिष्ठिर को उसका परिणाम न यहां भोगना पड़ा, न नरक में भोगना पड़ा। गुरुराज्ञा गरीयसी, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया, आज्ञा गुरुणाम अनुपालनीया। तो उन्होंने ये मन में विचार भी नहीं किया कि क्या गुरुजी बोल रहे हैं, हम साधु हैं इसलिए बने शिकार खेलने के लिए। गए, चले गए और गए तो शिकार करके आए, वो आ गए। स्नान वगैरह करके तब आपको प्रसाद पवाते हैं, भोजन कराते हैं। नहीं, स्नान की जरूरत नहीं, ऐसे ही ला करके देव परोसो, वो पाओ जो आ गया। देखा कि मेरी आज्ञा में विचार नहीं है, आज्ञा पालन में बिल्कुल ठीक है। तो इतने दिनों के बाद छोटे सरकार ने अपनी अल्फी उतारी, अपना काशाय वस्त्र अल्फी उतारी और बड़े सरकार को पहना दिया। और पहनाने के बाद क्या कहा है? हाँ, ऐसे सूंघा, अल्फी पहना करके सूंघ करके बोले इसमें से प्रयागराज की सुगंध आ रही है, तीर्थराज प्रयाग की सुगंध आ रही है इस अल्फी में से। इसका आशय क्या था? प्रयागराज की सुगंध आ रही है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये तीनों का प्रतीक है त्रिवेणी। ज्ञान, कर्म, उपासना, तीनों का प्रतीक है त्रिवेणी। और त्रिवेणी का जहां संगम होता है वो है प्रयाग। इसका मतलब है अब तुम्हारे वैराग्य में ज्ञान की सुगंध, भक्ति की सुगंध और निष्काम कर्मयोग की सुगंध आ रही है। तुम्हारा वैराग्य, हमको ऐसा लगा कि उन्होंने जो ये बात कही उसका भाव ये है, प्रयाग की खुशबू आ रही है। जा होलकर स्टेट्स तुझे सौंप दी, जा होलकर स्टेट्स, जा होलकर स्टेट इंदौर। और कालांतर में उन्हें होलकर स्टेट में आना पड़ा, जहाँ इंदौर में दादा दरबार है। ये बात बीच में इसलिए आई, जैसे पतिव्रता आदर सबका करती है, सास का, ससुर का, जेठ का, देवर का, नंदोई का, और जाने कौन कौन होते होंगे संसार में नाते रिश्ते, उन सब का आदर करती है। अतिथि का भी आदर करती है। पति के मित्र होते हैं उनका भी आदर करती है, उनको भी चाय पानी की पूछती है, खिलाती पिलाती भी है। लेकिन अनन्य भाव से समर्पण केवल पति के चरणों में रखती है। बाकी संसार में किसी भी पुरुष के प्रति वो पुरुष भाव ही नहीं रखती है। पुरुष भाव एकमात्र अपने पति के प्रति रखती है। ऐसे ही सबका समादर करते हुए गुरु गोविंद के प्रति पतिव्रता के समान समर्पण का भाव। सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, सबको भोजन कराओ, सबसे स्नेह रखो, सबसे प्रेम रखो, पर इष्ट में, गुरु में अनन्य निष्ठा। तो हम जो बात कह रहे थे, उनको चाहिए था कि वो
आकर कहते कि आप, अब हमारे मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई, आप मुझे साधन बताइए, आप कृपा कीजिए, मैं आपके पास आ गया हूँ, आप जो चाहें सो आप करिए। लेकिन बहकाने वाले लोग बहका देते हैं, करे उनको क्या है, वो तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, क्या मिलेगा यहाँ मिलेगा, यहाँ तुरंत प्राप्ति कराएंगे। बड़ी मजेदार बात है सरकार, बहुत से साधकों को प्रेरणा मिलने वाली है इससे। तो उसने क्या कहा, जो वो टटका टोना वाला था ना, कुछ चमत्कार दिखाने वाला, उसने क्या कहा कि तुम्हारे पास कुछ पैसा है, हमको लगता है वो पैसा ही तुमको भगवत प्राप्ति में बाधक बन रहा है, वो सब पैसा हमको दे दो, तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा। हमारे महाराज जी कई बार विनोद में बड़ी विलक्षण बात कह जाते थे। हमने एक बार महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, महात्मा लोग प्रवचन में संसार को मिथ्या कहते हैं, क्यों कहते हैं? धन की निंदा, संसार की निंदा, ये सब मिथ्या है, प्रपंच है, ऐसा क्यों कहते हैं? छोटे ही थे हम, पूछ लिया तो महाराज जी हंसकर बोले, पंडित जी इसलिए कहते हैं कि तुम इसमें आसक्ति छोड़ के हमको दे जाओ। मिथ्या चीज अपने पास रख के क्या करोगे? हमको दे जाओ। और बोले ऐसा ही होता है, महात्माओं को लोग दे देते हैं। अरे भाई, धन बाधक है तो तुम क्यों धन चाहते हो? तुम मत लो। उत्तम पक्ष होते है कि धन बाधक है तो सारा धन निकलवा करके एक साथ चारा लेकर के सब गायों को डलवा देते हो। दीन दुखी अभावग्रस्त लोग तत्काल, लुटाने में क्या है, कुछ भी लुटा दो, एक क्षण में लुटा दो, जागीर लुटा दो, क्या है? संग्रह करने में कष्ट है, लुटाने में कष्ट नहीं। ये बात होगी लगभग 30-32 वर्ष पुरानी बात होगी, या इससे भी पुरानी हो सकती है। उनके पास 4 लाख रुपए था। कितना? मान लो 35 साल पहले 4 लाख रुपए था तो उसकी कितनी कीमत हुई है? अब ये जाने झूठ हो तो ये कह रहे हैं 4 करोड़, हो सकता है 4 करोड़ हो कीमत, जो भी हो। वो पैसा उन्होंने पूरी ईमानदारी से उनको दे दिया। पैसों से कहीं कल्याण होता है, पैसों से कहीं भगवान मिलते हैं कि इतना लाख वहां दे दो, ऐसा कर दो, तुमको भगवान मिल जाएंगे, ऐसा कहीं मिलता है? सावधान हो जाएं। ऐसा एक गिरोह पूरी दुनिया में सक्रिय है जो भोले भाले जीवों को भगवत प्राप्ति की बात करके ठगता है, पैसे ऐंठता है, बुद्धि खराब करता है। और उन बेचारे जीवों को घोर पतन के रास्ते में ले जाता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति हो तो ठीक, न हो तो बिल्कुल ठीक, कोई चिंता की बात नहीं। अरे जब गुरु साक्षात परब्रह्म, तुम विश्वास क्यों नहीं करते? गुरु की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है। क्यों रोते हो? किसके लिए रोते हो? तुमने उन्हें मनुष्य मान रखा है, इसलिए तुम कृतार्थ नहीं हो रहे हो। खाली यहां से बोलते हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहां से एक बार भी मत बोलो, यहां से स्वीकार करो, गुरु में ही शिव जी का दर्शन होगा, गुरु जी में ही चतुर्भुज नारायण का दर्शन होगा, गुरु जी में ही धनुर्धारी राम जी का दर्शन होगा, गुरु जी में ही मुरली मनोहर श्री कृष्ण का दर्शन होगा। आपका जो भी उपास्य इष्ट स्वरूप है गुरु में दिखाई पड़ेगा। इसलिए
चमत्कार से तो एकदम सावधान हो जाओ। महापुरुष चमत्कार दिखाते नहीं हैं, भगवान कृपा करके ऐसी लीलाएं करते हैं। सबसे भारी चमत्कार तो जादूगर दिखाता है, मुंह से आग के गोले निकाल देता है। गुब्बारे को फोड़ के उसमें से कबूतर निकाल देता है। सिर काट के फिर जोड़ देता है। इत बड़े से बड़ा महात्मा भी नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं कर सकते। हमसे कोई कहे आप इतना अच्छे महात्मा का भेद आप कहो, सिर काटो और फिर जोड़ो, काटते ही तो जेल चले जाएंगे, जोड़ना तो बहुत दूर है। पर जादूगर काट के फिर जोड़ देता है। भैया शरीर संसार से वैराग्य हो गए और भगवान के चरणों में प्रेम हो गए, अनुराग हो गए, यही है उपलब्धि। ये है उपलब्धि, ये होनी चाहिए। और क्या चाहिए? तो पैसों से तो प्राप्ति होती नहीं, अब उनको कुछ भी अनुभूति नहीं हुई। और तो और उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने प्याज भी खिलाया उनको, लहसुन भी खिलाया। तंबाकू नहीं खाते थे, तंबाकू खाना, बोले श्रुति है, इसको खा लोगे तो श्रुति लगी रहेगी परमात्मा में, लो। उन्होंने कहा भैया प्राप्ति हो जाए, तुम जो कहो सो करेंगे। चिलम भी पिलाई, पर सकल कर्म कर थके गुसाई, सुखी न भयु और वही की नाई। प्राप्ति हुई नहीं, तो आखिर तो वो पहलवान थे। गुस्सा आया तो उन्होंने कहा कि देखो भली मैंने पहलवानी छोड़ दी है और मैं जैसे तुम कहते हो वैसे रहता हूँ, लेकिन मैं अकेला ही तुम सबको उठा उठा के पटकने में, पटक के मार डालने में समर्थ हूँ। अभी ताकत कम नहीं है हमारे भीतर। हाँ, हमारा सब कुछ ले भी लिया और अनुभूति कुछ भी नहीं। इतने दिन की मोहलत है, इसमें या तो हमारा पैसा वापस कर दो या फिर हमको कुछ न कुछ अनुभूति कराओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि वो साधक पागल हो गया। ऐसा कुछ प्रयोग कर दिया उसके ऊपर कि वो पागल हो गया और उस विकसित अवस्था में अपने गुरु के पास आया। और उस अवस्था में सद्गुरु ने संभाल की, कृपा की और वो ठीक हुए। इसके बाद जब उनको ठीक हुए तो उन्होंने कहा, ये मेरे सामने की घटित घटना सुना रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, केवल इतना समझो। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप ऐसे समर्थ महापुरुष, तो आपने हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं की? मुझे संभालना चाहिए था, मैं गलत जगह चला गया था तो मुझे रोकना चाहिए था, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? महाराज जी ने कहा तुमने हमसे पूछा कब? भाई किसी को कहीं से फायदा हो रहा है, वो जानता है कि वहां जाने से हमको फायदा, उठाओ फायदा उठाओ, हम क्यों मना करें? आपको लगता है कि मेरे पास रहने से आपको लाभ नहीं है और इनके पास रहने से लाभ है, तो आप चले जाओ, स्वतंत्र हो, बांध के तो रखा नहीं, आप वहां चले जाओ। लेकिन यदि एक दरबार से तुम खाली हाथ वापस हुए, तो जहां भी जाओगे वहां ठगाए जाओगे, खाली हाथ ही रह जाओगे। फिर महाराज ने कृपा की तो वे साधक अच्छी रीति से भजन में लगे और भजन करते करते उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई, अच्छी सद्गति उन्हें प्राप्त हुई। ये जिनकी घटना है वे मेरे गुरु भाई ही थे। कितना और हम स्पष्ट कर दें। तो कहने का आशय हमारा ये है, अन्याश्रय न हो,
श्री हरि श्री गुरु के प्रति अनन्य भाव हो। देखो, गौ माता के 4 थन हैं और चारों थनों में से दूध निकलता है। अब 4 दोहने वाले बुलाए जाएं और 4 दोहनी उनके हाथ में, अलग अलग पृथक पृथक दोहन पात्र उनके हाथ में दे दिए जाएं और दोहने वाले भी 4, बर्तन भी 4 और गैया के थन भी 4। पर हम पूछते हैं कि दूध 4 तरह का होगा क्या? दूध तो 4 तरह का नहीं होगा, दूध एक ही प्रकार का होगा। इसलिए भैया, जहाँ से आपको वह अमृत मिले वहाँ उससे आप ले लो, ज़्यादा भटको मत। अन्यथा नहीं मानना, मानो तो मानो, उसकी भी हमें कोई परवाह नहीं। बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने वाले, बहुत लोगों को सुनने वाले भी भटक जाते हैं। इसलिए अपने गुरुजनों के विचारों के अनुरूप जिनकी वाणी हो, जहाँ लगे कि यहाँ बैठकर मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं, वहाँ बैठकर सुनो। जहाँ आपकी साधना, उपासना और भावना के विरुद्ध बात सुनने को मिलती हो, वहाँ विनाश की आशंका है, वहाँ भक्ति व्यभिचरित होने की आशंका है। क्योंकि नए व्यक्ति में इतना विवेक होता नहीं, वो कैसे समझेगा। इसलिए जिनकी वाणी सुनकर शरीर संसार से वैराग्य होवे और भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े, नाम जप में प्रीति हो, धाम में प्रीति हो, संतों में प्रीति हो, ऐसे महापुरुषों का संग करना। बाकी लोगों से दूर की राम राम ठीक है। अन्याश्रय हुआ नहीं कि शरणागति बाधित हो जाएगी। अन्याश्रयेण प्रपत्तिर बाधिता भवति। अन्याश्रय से शरणागति बाधित हो जाती है। शरणागति ब्रह्मास्त्र के जैसी है पंडित जी। ब्रह्मास्त्र के ऊपर दूसरा बंधन नहीं चलता है। हनुमान जी को मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से बांध दिया, ब्रह्म अस्त्र कर साधा, ब्रह्मास्त्र से बांध दिया। वो तो मंत्रात्मक बंधन था। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा है कि राक्षस सब सोचने लगे कि बड़ा मोटा बंदर है, बहुत ताकतवर बंदर है, इतनी पतली रस्सी तोड़ने में इसको कौन सी तकलीफ होगी, तो फट से तोड़ देगा। तो उन्होंने क्या किया, मोटा रस्सा एक सण का मंगाया और मोटे रस्से से हनुमान जी को बांधा। जैसे हनुमान जी को मोटे रस्से से बांधा, वो जो मंत्रात्मक बंधन था वो लुप्त हो गया। मेघनाद ने माथा कूटा, बोले रे तुमने सब हमारी मेहनत को गुड़ गोबर कर दिया। ये मोटा रस्सा इसके लिए कुछ नहीं है, वो मंत्रात्मक बंधन ये नहीं तोड़ सकता था। अब तो तुमने सब पानी फेर दिया हमारे परिश्रम पर। और हनुमान जी को तो प्रयोजन था कि रावण तक हम पहुँचे, तो वो जानबूझकर बंधन में वो पड़े रहे और वहाँ तक पहुँच गए। ये जो है ना, निबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, तो यदि ब्रह्मास्त्र का बंधन होता तो निबुक नहीं होता, फिर कैसे निबुकते ही नहीं। वो तो चाहे जो कुछ करते वो तो छोड़ने वाला था नहीं, पर ब्रह्मास्त्र का बंधन चला गया था, इसलिए सामान्य बंधन तो निबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी। तो जैसे ब्रह्मास्त्र दूसरे बंधन को स्वीकार नहीं करता, ऐसे ही शरणागति दूसरे के आश्रय को स्वीकार नहीं